हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता है अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम 3 फरवरी का है बिहार बोर्ड 2026 में गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 3 फरवरी में देखने को मिलेगा 2026 में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन √100 + 2x, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। अगर क्लास में है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 1 + cos 2x। ठीक है, cos क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है और रूट लगा हुआ है। इसका क्या निकालना है? हम लोग को समाकलन निकालना है। तो देखिए 1 + cos 2x हमारा फॉर्मूला होता है। 1 + cos 2x हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² x, 2 cos² x। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रूट में 1 + cos 2x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 cos² x, 2 cos² x लिखेंगे। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? dx हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? √2 और गुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? cos² x रूट में और dx। ठीक है, तो √2 क्या करेंगे हम लोग? बाहर कर लेंगे। जब √2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका यहाँ पे? cos x और dx। ठीक है, तो √2 का तो √2 होगा। तो cos x का समाकलन क्या होता है? देखिए cos x का समाकलन क्या होता है, आप लोग भी कमेंट में बताएं। cos x का समाकलन होता है sin x। क्या होता है? sin x प्लस c। तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? sin x और प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? c हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। तो cos √2 sin x प्लस c। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए दो का प्रश्न है कि साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान क्या होगा? प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान क्या होगा? तो देखिए आपको पता होगा कि 1/√2 के साइन में साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। किसका होता है? 1/√2। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन पाई/4। पाई/4 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन पाई/4। ठीक है, और देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। या इसी को हम इस तरीका से भी बोल सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पे क्या है? पाई/4 है, तो पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दो का। देखते हैं तीन का प्रश्न। देखिए तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे निश्चित समाकलन का प्रश्न है। तो प्रश्न पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है, इसका लिमिट दिया हुआ है, 0 से 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1/1 + x², 1/1 + x² और dx है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1/1 + x², इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होता है समाकलन। ठीक है, आपको ध्यान होगा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसका समाकलन हो जाएगा। इसका लिमिट है तो लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेन इनवर्स, एक बार क्या लिखेंगे? टेन टेन की जगह पे 1 लिखेंगे, एक्स की जगह पे 1 लिखेंगे, और एक बार क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स की जगह पे 0 रखेंगे। तो टेन इनवर्स 10, देखिए 10 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 45 डिग्री का मान होता है इतना। और देखिए 10 0 का मान क्या होता है? 0 हो जाता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 इनवर्स 10 पाई/4 बराबर क्या होगा यहाँ पे? पाई/4 हो जाएगा और माइनस का 0। अगर पाई/4 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? पाई/4 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दो का। देखते हैं तीन का प्रश्न, चार का प्रश्न, सॉरी चार का प्रश्न है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए तीन फार्मूला होता है, हमको यहाँ पे बता देते हैं। पहला फार्मूला होता है आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई/2 होता है। तो आपको भी यह ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा फार्मूला आता है आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं होगा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी मान क्या होगा? पाई/2 हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला होता है आपका यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी मान कितना होता है? आपका पाई/4 होता है। ये तीनों फार्मूला आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। तीन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे? पाई/2 हो जाएगा। तो चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं पांच का मान है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मान जो सारणिक दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सारणिक क्या है यहाँ पे? 1 2 4, 1 3 6, 1 4 9, यह सारणिक दिया हुआ है। इसका क्या क्या करना है? मान मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है,
देखिए, जब यहाँ पे प्लस का 1 लेंगे, जब प्लस का 1 लेंगे तो यहाँ देखिए पहला रो खत्म हो गया, पहला कॉलम भी खत्म हो गया, तो बचेगा यहाँ पे 3 6, 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बच गया 4 9, तो 4 9 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए अब क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लेंगे, जब माइनस का 2 लेंगे तो क्या ये देखिए पहला रो तो खत्म हो जाएगा और दूसरा कॉलम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस बार, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 और 6, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या बचेगा 1 और 9, 1 और 9 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब क्या लेंगे यहाँ पे प्लस का 4 लेंगे, तो प्लस का 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो पहला रो तो खत्म हो जाएगा और तीसरा कॉलम इस बार खत्म हो जाएगा, तो 1 और 3 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और 3 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 1 और 4, तो 1 और 4, ठीक है? आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, 1 का तो 1 लिखेंगे, इसको गुणा कीजिएगा कोना को लिए, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, माइनस का चिन्ह लगेंगे, फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 24, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है? 1 का तो 1 लिखेंगे, फिर 24 में से 27 में से 24 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 2 गुना 9 में से अगर 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर देखिए 4 गुना 4 में से अगर 3 घटेगा कितना होगा 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा, माइनस 2 गुना 3 कीजिएगा कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा। 3 को 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस का 6, 7 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ तक आया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अगर आपका 3 फरवरी का एग्जाम है, तो आप लोग निश्चित होकर क्लास को देखिए, लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग साथ में आंसर भी बताइएगा। देखिए 6 का प्रश्न है कि एक्स का मान होगा जब जबकि इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है एक्स कोमा 15 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यह मैट्रिक्स है बराबर 0, इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कोना को गुना कीजिएगा, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे 4x। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेंगे, 4 गुना 15 करेंगे तो 4 गुना 15 चलो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, बराबर 0। 4x ये माइनस का 60 है, बराबर को सही लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस का 60 हो जाएगा। 4 गुना में से जाएगा क्या होगा भाग में हो जाएगा, ठीक है? तो 60 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। x का मान कितना होगा? देखिए 60 को काटेंगे 4 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है? कितना बार में कटेगा 15 बार में। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेक्टर ए गुना वेक्टर बी क्रॉस है, सॉरी क्रॉस पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो बराबर क्या होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर में यह थ्योरी होता है, आपको याद रखना है। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसी का हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इसे लिख रहे हैं। चलिए इसी को देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी, अगर इसको लिखेंगे गुना इस तरीका से वेक्टर बी या गुना वेक्टर ए, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है, इसका क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। इसका अवकलन कैसे निकालेंगे? देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10x² बटा dx, इसका क्या निकालना है? अवकलन निकालना। चलिए हम लोग अवकलन निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पे 10x² बटा dx² गुना dx² बटा dx, ठीक है? देखिए 10x का समाकलन क्या होता है? 10x का समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? यहाँ पे 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसी को क्या लिखेंगे? 2x, उसके बाद लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु -3, -4, -5 के बीच की दूरी है। इसको बीच की दूरी ज्ञात करने की, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है निकालने का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है? और इसमें कौन सी में लगाते हैं? रूट में लगा देते हैं। देखिए ये जो पहला मान होता है वह एक्स का मान होता है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा मान वाई का मान होता है, तो वाई का मान कितना है यहाँ पर? माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और तीसरा जो मान है तो जेड, जेड का मान है यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 25 हो जाएगा। तो रूट में क्या करेंगे? 25, देखिए जोड़ेंगे तो 9 और 16 कितना होगा? 25, और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 50 हो जाएगा, ठीक है? तो 50 तो आंसर बने हैं, जब 50 आंसर बने हैं तो 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है? 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 5, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 होगा, तो 5 रूट 2 हो जाएगा इसका आंसर। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण बोलिए या मापांक बोलिए, एक ही बात होता है। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस का 2k, इसका क्या निकालना है? यहाँ पे परिमाण निकालना है वेक्टर का।
परिमाण निकालने का जो फ़ॉर्मूला होता है वही होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई जे के होता है सॉरी आई के जे के होता है प्लस के का जगह पे क्या है आई जे के है, तो के की जगह पे क्या है के का गुणा क्या है आपका यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? गुणक होता है आई जे के का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यह देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिए क्लास के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।